देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और तीसरी लहर का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आज एक बार फिर कोरोना का ग्राफ 1 लाख पार कर गया। पिछले 24 घंटे में देश के अंदर 1,40,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और ये बढ़ते हुए मामले, बढ़ते हुए केसेस चिंता बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है भारत में और कोरोना के मामले लगातार 24 घंटे में 1 लाख के ऊपर रह रहे हैं। आपको बताएं कि 24 घंटे में देश के अंदर 1,40,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र, जहां सबसे ज्यादा केसेस हैं, और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। तीसरे नंबर पर राजधानी दिल्ली है, जहां कोरोना की रफ्तार बहुत तेज है। यहां के कोरोना मरीज तीसरे नंबर पर हैं, यानी कि तीसरी सबसे बड़ी संख्या दिल्ली में आ रही है। तो ऐसे में बड़ी चिंता है ये देश के सामने। कोरोना की तीसरी लहर लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना केस देश में 1 लाख के पार है, लेकिन उन राज्यों के बारे में बताते हैं जहां हालात चिंताजनक है, सबसे खराब हालात हैं। उन राज्यों पर एक नजर डालते हैं जल्दी से कि भारत के किन किन राज्यों में स्थितियां इस वक्त चिंताजनक है। देखिए, महाराष्ट्र की बात करें, सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है, जहां पर कोरोना की रफ्तार सबसे ज्यादा है। 40,000 प्लस यहां पेशेंट्स लगातार देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली की बात करें, 17,000 से ज्यादा यहां कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं लगातार। और देखिए, गुजरात में 5300, कर्नाटक में 8,449, तमिलनाडु की बात करें 8,981, और पश्चिम बंगाल में भी आंकड़ा सबसे ज्यादा है, यानी कि दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, 18,000 यहां पर कोरोना के मामले हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 4,200 से अधिक कोरोना के मामले यहां लगातार सामने आ रहे हैं। तो कोरोना की दस्तक किस तरह से पूरे देश में अलग अलग राज्यों में है, और सबसे ज्यादा जो राज्य प्रभावित हैं उनको हम बता रहे हैं। तीसरी लहर का कोरोना मीटर हम आपको दिखा रहे हैं कि तीसरी लहर में क्या स्थिति है, और 7 दिन में 6 गुना रफ्तार है। हम 7 दिनों के ये जो आंकड़े हैं आपको दिखा रहे हैं, 31 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक के, और आगे देखिए 7 जनवरी तक के, यानी कि दिसंबर के आखिरी दिन से लेकर जनवरी के पहले हफ्ते तक के नंबर्स हम आपको दिखा रहे हैं। 31 दिसंबर को 23,000 मामले थे, और वहीं 1 जनवरी को यानी कि अगले दिन 27,553 मामले हुए। 2 जनवरी को 33,750, 3 जनवरी को 37,379 और 4 जनवरी को 58,097 मामले। वहीं 5 जनवरी की बात करें, देखिए आंकड़ा कैसे तेजी से बढ़ा है, 90,928। 6 जनवरी को 1 लाख का आंकड़ा पार कर जाता है और 1,17,094। और वहीं 7 जनवरी को यानी कि हफ्ते के आखिरी दिन की बात करें तो 1,40,000 के ऊपर यह आंकड़ा पहुंच जाता है। अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से हर दिन ये कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और तीसरी लहर की रफ्तार कितनी ज्यादा है। अब आपको हम पहले और दूसरी लहर के साथ कंपैरिजन करके, यानी तुलना करके बताते हैं कि कैसे पहली और दूसरी लहर का पीक कितने दिन में कहां से कहां तक पहुंचा था, और तीसरी लहर की रफ्तार कैसी है और वो कहां तक जा सकता है। तो देखिए, ये एक तुलना है, ये हम आपको एक तुलनात्मक स्थिति बता रहे हैं। देखिए, 17 मई 2020 को 5,871 केस थे, और फिर हम आगे बढ़े 17 सितंबर की बात करें, 17 सितंबर 2020 को, देखिए मामले कैसे बढ़ रहे हैं। हम आपको वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली लहर शुरू होती है और देखिए पीक जब पहुंचता है उसका देखिए 97,894 केस। आगे बढ़े 2021 की बात करें तो 21 फरवरी 2021 को देखिए आंकड़े क्या थे, ये आंकड़े आप देखिए, और फिर 7 मई 2021 को ये आंकड़े देखिए। इसी तरह 27 दिसंबर और 7 जनवरी 2000, यानी कि 2020, 21 और 22 के ये नंबर्स हम आपको बता रहे हैं। देश भर में कोरोना फिर से कोहराम मचा रहा है। 24 घंटे में केस 1,40,000 को पार कर गए। अकेले महाराष्ट्र में 40,000 है, जबकि बंगाल में 18,000 के पार केस है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू है। यूपी में भी केस 4,000 के पार पहुंच गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। फिर से कोरोना की वैसी ही रफ्तार। फिर से वुहान वायरस का वैसा ही प्रहार है। फिर से समूचे हिंदुस्तान में हाहाकार है। दिल्ली में, मुंबई में, यूपी में, ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, समूचे देश में कमोबेश वैसी ही भयावह स्थिति है जैसी 2021 के अप्रैल में थी, जैसी 2021 के मई जून में थी। आंकड़े बताते हैं कि समूचे देश में 24 घंटे में कोरोना मरीजों की तादाद 1,16,000 के पार पहुंच चुकी है।
देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3007 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1199 मरीज ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे में मरने वालों की संख्या भी 302 हो चुकी है। जाहिर है कि स्थिति भयावहता की ओर इशारा कर रही है। यूं तो महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में कोरोना का तूफान आ गया है, लेकिन दिल्ली की रफ्तार सबसे ज्यादा लोगों को डरा रही है। दिल्ली में 30,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं, जिनमें से 24 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। दिल्ली में एक दिन में करीब 17,000 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए। यहां पॉजिटिविटी रेट 17% पर है। दिल्ली के अंदर सबसे पहले ये ओमिक्रॉन की जो लहर आई है, क्योंकि विदेशों से फ्लाइट भी दिल्ली में आई थी, तो दिल्ली को दिल्ली ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस बहुत जरूरी थे। अभी से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, कब से नहीं, अभी से। और कब तक रहना ये भी बता देता हूँ, कम से कम 1-2 महीने जरूर सावधान रहें। जानकारों का दावा है कि अगले 10 दिनों में दिल्ली और मुंबई में कोरोना पीक पर होगा। यही वजह है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने अब गैर जरूरी सामानों से निपटने वाले बाजारों, परिसरों और मॉल्स में दुकानों को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच ऑड इवन के आधार पर खोलने की अनुमति दी है। देश के दूसरे हिस्सों में भी वुहान वायरस का विस्तार बेकाबू तरीके से हो रहा है। ओमिक्रॉन से दूसरे मरीज की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूपी में 24 घंटे के भीतर 4,228 नए केस आए हैं। एटीएस के 10 जवान भी संक्रमित हुए हैं। यूपी के नोएडा में बीते 24 घंटे में 719 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 5,296 नए केस सामने आए हैं, जबकि गोवा में कोरोना के 1,432 मामले आए हैं। इस बार बड़ी तादाद में नेता भी बीमार हो रहे हैं। डॉक्टर्स भी वायरस की चपेट में आ रहे हैं। एहतियात के लिए ओडिशा में 10 जनवरी से 1 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश जारी हो चुका है। तो मध्य प्रदेश में बगैर मास्क वालों को पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल देने की मनाही हो चुकी है। जाहिर है कोरोना के कहर को कम करने के लिए एहतियात ही जरूरी है और इसी पर जोर दिया जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।